टाइप 3 ही चालू है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चालू है। टाइप 3 इज वेरी वेरी ह्यूज टाइप। टाइप 3 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मतलब एक चार्ज को मैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन डिस्ट्रीब्यूट अ चार्ज along the length of a conductor, that means in one dimension. I can distribute a charge in one dimension. Second possibility, I can distribute a charge along the length as well as the breadth. पहले केस में सिर्फ मैंने लेंथ के along में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। फिर अभी along the length as well as the breadth we can distribute, that is in the two dimension we can distribute charge. And तीसरा जो है, we can distribute across length, breadth and depth, that is we can distribute across three dimensions of a container. पहले केस में क्या कर रहा हूं, चार्ज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं along the length, ठीक है। तो यहां पे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। दूसरे वाले में क्या कर रहा हूं मैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अक्रॉस लेंथ एंड अक्रॉस ब्रेथ। मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली मैंने क्या किया, पूरा सरफेस एरिया पे उसको बिखार के रख दिया ना, ठीक है। पूरे कौन से एरिया पे, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोला, पॉइंट टू बी नोटेड। सरफेस एरिया पे बिखरा दिया तो क्या मिलेगा मुझे, Q अपॉन A मिलेगा ना, क्योंकि अक्रॉस द एरिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड तीसरे वाले में लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब भाई साहब सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चार्ज को, समझ रहे, सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब जगह पे। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब ये हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा। तो ये जो Q अपॉन L है ना गाइस, Q अपॉन L, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आई रिपीट द नेम्स वन मोर टाइम, ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से सुने। सबसे पहले वाले का नाम था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे वाले का नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरे वाले का नाम वॉल्यूम और क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। Now guys, if you can assist, can you please tell me what is going to be the unit for them? इनका यूनिट क्या बन सकता है? लैम्बडा का यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर। सिग्मा का यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और रो का यूनिट क्या रहेगा? कूलम पर मीटर क्यूब। बट डू यू थिंक तुम्हारा मोबाइल फोन कभी ऐसा फटके से तुमने कनेक्ट किया और 100% हो गया, ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ आज तक कि तुमने चार्जर लगाया 100% चार्जिंग हुआ, एक साथ 100% चार्जिंग हो गया, 0 to 100 ऐसी होता है कभी? नहीं। कैसा होता है चार्जिंग तुम्हारा? कैसा होता है? 1%, 1%, 1%, 1% ऐसा करके 5% होता है, फिर और 1%, 6%, इंक्रीमेंटल होता है ना, छोटे छोटे वैल्यू से बढ़ता है ना। तो यहाँ पे भी जो लैम्बडा असलियत में डेरिवेशन जब आप यूज करेंगे, अभी जब हम गॉस के एप्लीकेशंस करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तब ये जो लैम्बडा होता है, ये लैम्बडा यहाँ पे dq/dl हो जाएगा, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा dq/da, एंड रो क्या हो जाएगा आपका? dq/dv। और अगर किसी ने बोला कि भाई तेरे में हिम्मत है तो q ढूंढ के बता, तो यू कैन राइट डाउन dq इज लैम्बडा इंटू dl, और यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट dq इज सिग्मा इंटू da,
यहाँ पे you can write on dq is rho into dv. So these are basically guys nothing but the highlighted formula list that we would be using in this particular part very predominantly. Okay, तो ये तुम्हारा बुक में एकदम मस्त तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसे हेडिंग के नीचे जो भी दिख रहा है मस्त तरीके से नोट करके लो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is V. It is represented by V. So first of all, the major highlight is it's a scalar quantity. Getting it? It's a scalar quantity. Means इसमें डायरेक्शन का कट नहीं है. दूसरा चीज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसका ये क्षेत्र है. तो गाइस इधर पे लेट्स से एट इंफिनिटी, ठीक है, दिस इज एट इंफिनिटी, वी हैव अ पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. एंड मुझे ये टेस्ट चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? इधर से लेके इधर तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट. वर्क डन टू ब्रिंग a charge from infinity to a particular point which is having a zero electric intensity का ground, you supposed to do no work because वो खुद ब खुद आते रहेगा. But once you enter the electric field वाला region, do you think बिना किसी मदद के, बिना किसी एनर्जी डिसिपेशन के तुम उसको यहाँ पे ऐसे बाजू में लोकेट करा पाओगे? Do you think तुमसे हो पाएगा ऐसे कि तुम बिना फोर्स लगाए, बिना कुछ वर्क किए उस फील्ड में अंदर जाके उसको उधर पे सिचुएट करके आ जाओगे? ऐसा चलेगा क्या? होएगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर. तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यहां से लेके, मतलब ये जो पॉइंट है, जो क्षेत्र में मैंने एंटर किया, यहां से लेके यहां तक लाने के लिए, या कहां पे भी एक फील्ड में वो चार्ज को लेके कहीं पे भी तुमको अगर घूमना है, तो यू हैव टू डू सम वर्क. दैट external work done per unit charge is nothing but electric potential ka formula. Getting it? That strength, that particular aura, that particular push you feel while coming against the field is nothing but electric potential. अब यूनिट क्या होगा इसका? जूल पर कूलम. फॉर्मूला के अनुसार यूनिट क्या रहता है इसका? जूल पर कूलम. बट जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट करके कहते हैं, ये बात आप सबको पता ही है. करेंगे. अब ये जो हमने किया वर्क डन, ये इतना याद रखना, ये इन्फिनिटी से लेके फील्ड के बाहर लाने तक का वर्क डन जीरो था, हमेशा से जीरो था. गेटिंग? एंड ये देखो गाइस, यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली. ऐसा कुछ ये बहुत हाई फाई फंडा नहीं है कि तुम रिलेट ना कर पाओ. ठीक है, यू कैन रिलेट इट वेरी इजीली. अभी फॉर एग्जांपल इफ आई से, बचपन में बच्चे को जब बोलते थे कि स्कूल जाने का बेटा, देखो, गेटिंग इट, तो बच्चा फुल रोने को चालू कर देने का. गेटिंग इट? माँ बाप के सामने फुल रोने का, फुल एकदम ड्रामा, नौटंकी, ठीक है, बड़े बड़े लेवल पर रोने को चालू करने का. गेटिंग इट? तो माँ बाप ने क्या करने का? बोलने का ही नहीं कि तेरे को स्कूल लेके जा रहे हैं. गेटिंग इट? फुल बच्चे का हाथ पकड़ के, सपोज ये बच्चे का घर है, ठीक है, ये होम है, ठीक है, ये होम है, ठीक है, होम से लेके फुल बच्चों कैसे रास्ते में घुमा के लेके आए, यहाँ तक लेके आए. ठीक है, बच्चे भी फुल एकदम सब बहल के चॉकलेट खा रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं और आ रहे. फिर जैसे ही उसको दिखा स्कूल का गेट है, जैसे ही दिख गया, इधर तक बच्चा बिना रोए आया, ठीक है, हाथ पकड़ के खुद ही अपने साथ मजे करके आया, बट जैसे ही उसे देखा स्कूल का गेट है और इसके अंदर स्कूल का क्षेत्र है, वो जमीन पे बैठ के रोने चालू कर देता है. गेटिंग इट? वो जमीन पर लोलना शुरू कर देगा, उधर उधर लोलेगा, मट्टी में लोलेगा, ठीक है, तमाशा करेगा, तुम्हारा फुल बैंड बजाएगा. गेटिंग इट? फिर माँ बाप क्या करते? जो पकड़ते उसका हाथ और जो रगड़ के लेके जाते क्षेत्र में, जाके बेंच के ऊपर बिठा के भाग के आ जाते.
गेटिंग इट? कुछ ऐसा ही परिस्थिति हमारे साथ है। इन्फिनिटी से लेके क्षेत्र में लाने तक हमको कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, चार्ज खुद ब खुद मजेदार खुद ही आया, खुद की इच्छा से आया। लेकिन जैसी फील्ड में एंटर किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है, पर हम जिद्दी उसके अगेंस्ट में वर्क करके उसको उसके बाजू में रख के आते, तो वो अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ेगा जाके उसको वहां रखने तक का जो हिसाब किताब है, ये तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मिलता है। समझे? ये समझाऊं? पक्का? ठीक है। तो ये कहानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और तुमको अगर एक चार्ज की वजह से, सपोज यू हैव अ चार्ज, सपोज क्या, यू ऑलरेडी हैव अ चार्ज हियर, ओके, एंड उस चार्ज की वजह से जो पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अभी जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, दैट इज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q upon R. This is electric potential का formula. Electric potential due to a point charge at some random point which is placed at some distance R. तो ये नोट कर लीजिए। अब क्या हो अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे और मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट ए पे लेट्स से प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पे -2Q चार्ज है, और इधर एक पॉइंट सी है। पॉइंट ए का सी तक का डिस्टेंस इज कुछ तो r, और बी का कुछ तो डिस्टेंस जो है लेट अस से कुछ तो 2r, ऐसा कुछ तो है। ओके, लाइकवाइज मुझे निकालना है पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट सी पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या बोलेगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ ए प्लस पोटेंशियल ऑफ बी, ऐसे करूंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, दिस वुड बी के क्यू, क्यू क्या आएगा यहाँ पे, प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस आर। ओके, फिर प्लस बी का निकाल लीजिएगा अभी वीबी का, तो इट वुड बी के, चार्ज कितना है यहाँ पे -2Q, इधर पे -2Q आएगा, क्यों, ये इधर पे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा -2Q अपॉन 2R, तो ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, और यहाँ पे वी नेट, नेट वोल्टेज क्या रहने वाले भाई साहब, 0 रहने वाला है। समझ गए? पक्का 100%? दैट्स हाउ इट इज। समझ गया कैसे किया? बेसिकली दिस इज अ सुपरपोजिशन थिंग, but this superposition is like direct algebraic addition as it does not obey law of vector addition, so we would be just literally directly adding them, simply just like that. Okay, शुरू करें? चलिए, तो सबसे पहले, अरे यार, अरे भाई आराम से आराम से, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है ये अपना सब जगह पे लिख के हो गया एक्चुअली, गेटिंग इट, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। ये ई का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हमको पता है, गेटिंग इट, देन दिस इज वी का फॉर्मूला, ये भी हमको पता है, लिखा है ना गैस, आपने भी लिखा है ना ये, ठीक है। एट सेम टाइम यू कैन सी द ग्राफ आल्सो, हाउ इज द ग्राफ इज एग्जैक्टली हाउ इट सपोर्ट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, गेटिंग इट, E is inversely proportional to 1/r square, so you can see the graph is like काफी ज्यादा ऐसा बल्ज्ड है, और यहाँ पे V is proportional to 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बट डिग्री 1 है, you can see the curve is steep,
यानी कि थोड़ा स्टीप कर्व है यहाँ पे, ये फर्क होता है थोड़ा समझने के लिए। क्यूबिक कर्व रहेगा, क्यूबिक कर्व, तो क्यूबिक कर्व थोड़ा और बेंड होएगा जितना ये, इसलिए देखो ना पैराबोला वगैरह में सब देखो तुम्हारा कर्व कैसे एकदम अच्छा खासा बेंड रहता है, क्योंकि उसका डिग्री ज्यादा रहता है ना, ज्यादा डिग्री रहेगा तो वो बेंड होता है उस तरीके से। तो ये हो गया इधर पे एक कॉन्सेप्ट हो गया ये। फिर इसके बाद एक सेकेंड ये हटा दूं। फिर दूसरा फॉर्मूला ये रहेगा गाइस, लाइन चार्ज का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, लिटरली ये डायग्राम बनाया जाएगा, लाइन चार्ज के फॉर्मूला लिटरली ये डायग्राम चाहिए हमें, करेंगे क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ है। और यहाँ पे क्या दिया गया, लैम्बडा मतलब क्या, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है ना, ये देखो ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही तमाम फॉर्मूले तुम्हारे डिजाइन होने वाले हैं। तमाम मतलब तमाम फॉर्मूलेज इन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये v का तो चलो v के ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट v के ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादातर। जो तुमको मैंने v का फॉर्मूला दिया ना उसके ऊपर ही उसका दुनिया खत्म हो जाता है। ये जो कारनामे होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में ही होते हैं हमेशा, करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है कि लाइन चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, सर्कल है, रिंग है, क्यूब है, क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है, करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्क्राइब वैसे करेंगे ना। समझ में आने के बाद फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आया तो सम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे आप, अशक्य है आपके लिए अटेम्प्ट करना। तो EX दैट इज वो यहाँ पे देखो कैसा है, एक रॉड है, रॉड पॉइंट मतलब रॉड जो है चार्ज किया हो गया है, प्लस चार्जेस के साथ चार्ज किया है, और ऐसा पॉइंट R के डिस्टेंस पे, एक R डिस्टेंस पे P पॉइंट करके एक चीज दिया हुआ है। लोअर एंगल इज अल्फा, अपर एंगल इज बीटा, X एंड Y ऐसे दो चीजें हैं। X is the horizontal electric intensity and Y is the vertical electric intensity. EX का फॉर्मूला इज K lambda upon R sin alpha plus sin beta. EY का फॉर्मूला इज K lambda upon R cos beta minus cos alpha। यानी ये इसका फॉर्मूला है, और ये V का फॉर्मूला है जो कि आप नोट करके रख सकते हैं, मैं उसके ऊपर सम नहीं आता है। अब ये पॉइंट P के बहुत सारे केसेस हैं क्या, अभी जैसे कि ये रॉड जो है यहाँ पे ये फाइनाइट है, स्मॉल l डिस्टेंस दिया है ना, this rod can become infinite also, getting it, this rod can go infinite also। जब वो infinite जाएगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। फॉर द केस ऑफ इंफिनिटी अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हो गया पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन, दिस पॉइंट P कैन बी एट वन ऑफ द फ्रंट एंड्स ऑफ द एंड्स। ये जो रॉड का एंड है ना, तो ये एक रॉड के एंड के सामने भी आ सकता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर नीचे आया तो अल्फा 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बीटा 0 हो जाएगा, करेंगे। तो जनरली वो ये एक ही फॉर्मूला में वो सब केस अपने कवर हो जाएंगे, इन्फिनिटी वाला भी हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला भी हो जाएगा। दूसरा सेमी इन्फिनिट रॉड है, ठीक है, और लोअर एंड के सामने रखा हुआ है पॉइंट, तो अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, गेटिंग इट। और अगर अपर एंड के सामने रखा है पॉइंट तो बीटा 0 हो जाएगा और अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कुछ तमाम केसेस हैं जो अपने को इसमें याद रखने हैं प्रॉपरली। Now let me give you demonstration of what I was illustrating। ऐसा एक रॉड है, ये इधर रॉड है, ये रॉड हाल फिलहाल यहां से यहां से यहां से एंगल बना रहा है, लोअर एंगल अल्फा, अपर एंगल बीटा, डिस्टेंस इज आर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई गिवन, ई का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ई इज इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया ना, ये फाइनाइट रॉड के लिए हो गया जिसका लेंथ एल है, तो यहाँ पे लैम्बडा क्या रहेगा, क्यू बाय एल रहेगा लैम्बडा। अब मैं बोल रहा हूँ वेरी फर्स्ट केस, हाँ वेरी फर्स्ट केस, कि अगर ये पॉइंट को मैंने शिफ्ट करके लोअर एंड के सामने रख दिया, नीचे शिफ्ट किया पॉइंट, तो वो साइन का नहीं समझा, क्या बोल रहे हैं, साइन का नहीं समझा, क्या साइन का नहीं समझा सर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। क्या नहीं समझा, साइन साइन नहीं समझा मतलब क्या नहीं समझा,
कैसे लिया सर आपने? कैसे लिया मतलब? कैसे किया आपने? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हाँ अरे उसका डेरिवेशन का मतलब नहीं है अपने साथ, उसका डेरिवेशन हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी। उसका डेरिवेशन बहुत लंबा डेरिवेशन है, वो हम लोग एक फाइनाइट सेक्शन लेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे और छोटा सा टुकड़ा लेके सॉल्व करके ये फॉर्मूला लेके आएंगे। गेटिंग इट? और ये फॉर्मूला लाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि ये फॉर्मूला के बेसिस पे हमको सम सॉल्व करने को आए। गेटिंग इट? नीट में वो तुमको डिराइव करने को नहीं बोलने वाले वो लोग। गेटिंग इट? नीट में दे वुड बी फोकसिंग ऑन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना नीट में। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके वेरिएशंस हैं जो अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, वो तुमको याद रखना है। नहीं समझी? समझी क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे ये E इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर नीचे अगर मैं लेके आऊं तो कैसा डायग्राम दिखेगा? द डायग्राम वुड लुक लाइक कि एक रॉड है और पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया इधर पे, तो ये ऐसे आर डिस्टेंस की दूरी पे है और ये यहाँ पे भाई साहब अभी भी ये हमारे बीटा जो है जिंदा रहेंगे। अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस को क्या बोलेंगे? सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी रॉड, या इसको सीधा एज पॉइंट्स बोलेंगे, इसको एज पॉइंट्स। ठीक है? और ये सेम पॉइंट अगर गाइस मैं अपर लेंथ पे, ये लोअर लेवल पे लेके आया ना मैं, अगर अपर लेवल पे लेके जाता तो क्या होता? तो क्या होता? ये पूरा चीज गायब हो जाता और ऊपर अगर कोई पॉइंट होता आर डिस्टेंस पे, तो मुझे क्या मिलता था? मुझे अल्फा मिलता था। गेटिंग इट? बीटा 0 हो जाता था वहां पे उस केस में। तो फॉर्मूला यही रहेगा, खाली फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे? ई एच वुड बी के लैम्बडा, के लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन अल्फा जिंदा रहेगा, साइन बीटा क्या हो जाएगा रे? साइन 0। व्हाट इज साइन 0? 0। तो क्या फॉर्मूला बनता है ई एच का? के लैम्बडा साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? पक्का? और अगर लोअर पॉइंट एल, ये सपोज ये एल बोला मैंने और इसको मैंने एच बोला, तो एच पे गया तो ये है, एल पे रहता तो क्या फॉर्मूला बनता था? ये लैम्बडा लैम्बडा साइन बीटा। साइन बीटा अपॉन आर स्क्वायर। और गाइस अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के टाइम पे, फॉर इन्फिनिटी, अल्फा एज वेल एज बीटा बिकम्स व्हाट? 90। 90 डिग्री बनेगा ना। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना रे। कैसे 90 डिग्री बनेगा? अभी एक रॉड है, ठीक है, इधर पे ये बीटा है, इधर पे ये अल्फा है। अब ये रॉड का जो लेंथ है, ये रॉड का लेंथ ऊपर गया। गेटिंग इट? तो क्या होगा? बीटा का वैल्यू बढ़ेगा ना, बीटा का वैल्यू बढ़ेगा और बढ़ेगा और ऊपर गया और बढ़ेगा और ऊपर गया और बढ़ेगा। मतलब जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या बनेगा अल्टीमेटली एंगल? इन्फिनिटी पे जाएगा तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। समझ रहे? प्रॉपर प्रॉपर समझ रहे क्या? प्रॉपर प्रॉपर। हाँ सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरामीटर का, जो आपको इधर पे फॉर्मूला लिस्ट में दिख रहा है। ठीक है? फिर वो लोग देखो ना, केस देके रखे हैं यहाँ पे, अलग अलग केसेस देके रखे हैं। इफ पॉइंट पी लाइज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, अल्फा वुड बी इक्वल्स टू बीटा, तो यू कैन राइट इट डाउन 2 साइन अल्फा और यू कैन राइट डाउन 2 साइन बीटा। और इधर पे cos बीटा माइनस cos गैमा में क्या होगा? अभी अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली। और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर अल्फा एंड बीटा वुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये इतने सारे जो फॉर्मूलेज है ना भाई साहब, इतने सारे जो फॉर्मूलेज है, ये इतने सारे फॉर्मूलेज सब एक ही फॉर्मूला से बना हुआ है, एंड दैट इज दिस हाईलाइटेड फॉर्मूला जो आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे। यानी ये जो हाईलाइटेड फॉर्मूला है ये वाला, सब इसी के बेसिस पे बनता है वो, इसलिए अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसमें ना, इसमें ये आर स्क्वायर नहीं रहेगा किधर भी, ये आर रहने वाला है हर जगह पे। ओके।